हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित से व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। आज की व्लॉग अभी तक नहीं आई है। सुबह के यहाँ पे बज चुके हैं 10:15, मतलब 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो चुका है और अभी तक मेरी ना फाइनल व्लॉग एडिट नहीं हुई है क्योंकि मेरे अंदर ना हिम्मत थी ही नहीं भाई, मतलब थी ही नहीं। आपने अगर मेरी कल वाली व्लॉग देखी होगी जो कि अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, जिन्होंने नहीं देखी जाकर देख लीजिए। तो यही रीज़न था दोस्तों मेरी लेट व्लॉग आने का। आज का 3 बजे मेरी व्लॉग आई है, मतलब आज की मतलब आ चुकी है। तो दोस्तों इस वजह से लेट आई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मेरा मतलब उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, और मेरा वाईफाई का रिचार्ज भी खत्म हो गया था। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ विनीत के रूम पे। वहाँ पे ना किसी का वाईफाई पासवर्ड है, उसका पासवर्ड अपने फ़ोन में डाल के वहाँ पे व्लॉग एडिट करके व्लॉग डाल के फिर मैं दिन की शुरुआत करूँगा। वैसे अभी तो दिन की शुरुआत कर देते हैं। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मेरा गला बैठ चुका है लेकिन ये आज शाम तक ठीक हो जाएगा क्योंकि ये वो वाला गला खराब नहीं है, वैसा वाला गला खराब है, थकावट वाला। तो चलो दोस्तों चलते हैं। ब्रेकफास्ट का भी कुछ अता पता नहीं है और हमारे रूम पे दोस्तों पानी नहीं है। ये देखो, अगर मेरी व्लॉग जल्दी एडिट होगी तो मैं जल्दी भी अपलोड कर दूंगा। ऐसे नहीं कि 3 बजे। मैं थोड़ा टाइम लेके चला था, मैंने कहा पता नहीं कब उठूंगा कब नहीं उठूंगा, इस वजह से। वर्सोवा विलेज का हाल देखो क्या बना दिया भाई। हाँ जी, नहा धो के तुम्हारा फ्रेश हो चुका है, क्लीन शेव मैंने कर ली है, गला पहले से बेटर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने रूम पे। दोस्तों अभी ना कंडीशन बिगड़ी पड़ी है मेरे फेस की भी, हल्की सी ना इचिंग हो रही है, मतलब हल्की सी खारिश हो रही है क्योंकि ट्रेन में इतनी धूल मिट्टी इतना कुछ था ना भाई, इतना कुछ था, मैं क्या बताऊँ ना। तो मैं आप सबके साथ ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो कि कल मेरे साथ हुआ है। वो मतलब ऐसे कि अनएक्सपेक्टेड था और मुझे वो आप सबको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब मैंने टिकट बुक करवाई विनीत से तो विनीत ने टिकट बुक कर दी, लेकिन दोस्तों टिकट नहीं बुक हुई, लेकिन पैसे कट गए। एक बार चलो पैसे कट गए कोई नहीं, फिर विनीत ने अपनी तरफ से पैसे लगा के उसने फिर दोबारा से टिकट की, फिर पैसे कट गए लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुई। ये समझ लो 24 घंटे के बीच पे रिफंड मिलता है। वो पैसे मिलने थे कल, लेकिन मुझे सेम डे निकलना था मुंबई के लिए। अब मैंने उसको पहले पैसे दे दिए 3000 रुपये, अब टिकट नहीं हुई, उसने अपनी तरफ से लगा दिए। फिर उसके बाद दोबारा से टिकट बुक की मैंने इधर उधर से पैसे अरेंज करके, ठीक है, दोबारा टिकट बुक की। वो भी दोस्तों 5 वेटिंग में आई जो मैंने आपको दिखाई थी, जो 5 वेटिंग में थी। चलो भाई वो भी कैंसिल होगी, अब मेरी जेब होगी खाली भाई। अब मेरे को शर्म आ रही थी घर वालों से मांगने के लिए, ठीक है। मैंने 1000 रुपये मांगे, जो मुंबई में दीदी है ना, दीदी के हस्बैंड है जो भैया, 1000 रुपये मैंने उनसे मांगे ठीक है, 1000 रुपये मैंने मांगे। मेरी दुबैया की टीम की एक फ्रेंड है, उससे मैंने 1000 रुपये मांगे। 2000 रुपये मैंने रख लिए कैश, क्योंकि जिस ट्रेन से मुझे आना था मुंबई उसमें 2500 रुपये टिकट लगनी थी ऐसे ही। तो मेरे जितने भी सारे पैसे थे वो सारे फंस गए ट्रेन में भाई, और वो आने थे 24 घंटे के बाद। और जो तत्काल वाली कैंसिल की थी वो 1-2 दिन के बाद आते हैं। तो भैया मेरे सारे पैसे वहाँ पे फंस गए। मेरे पास बचे थे सिर्फ नाना करते 1500 रुपये मेरे पास कैश बचा था, जो कि मैंने सेविंग में रखा रहता है इमरजेंसी के लिए कि कुछ हो जाए कुछ ऐसा है। तो 1500-200 वो मेरे पास बचे थे, 1000 रुपये मैंने भैया से लिए, 1000 रुपये मैंने दोस्त से लिए, तो मेरे पास हो गए 3500, लगने थे मेरे 2500 रुपये, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं दोस्तों पैसे वैसे जोड़ के मैंने अपने पास कैश रख के मैं निकल गया दोस्तों, निकल गया। जब स्टेशन पे गया तो पता चला भाई इतनी भीड़ है, जनरल में तो मैं ट्रैवल कर नहीं सकता था। अब उसमें से 400 रुपये मेरे जनरल के चले गए। 400 रुपये की मैंने जनरल की टिकट ले ली, अगर नहीं लेता तो मेरे को फाइन लगता बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने ले ली। तो जब मैं स्टेशन गया देखा भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, तगड़ी वाली भीड़ है। तो मैं जनरल में मैं चढ़ा नहीं, स्लीपर में मैं चढ़ गया बहुत देर के बाद। मेरे को चढ़ना था एसी में, लेकिन मैं स्लीपर में इसीलिए चढ़ गया क्योंकि जहाँ पे मैं था ना S4 में था, तो मेरे को जाना था मतलब S1 से भी आगे। तो वहाँ जाते जाते मेरे को बहुत समय लग जाता क्योंकि भीड़ एक तो स्टेशन पे भाग के भाई कितनी आगे चला जाता। तो ना मैं एसी में चढ़ पाता ना मैं स्लीपर में चढ़ पाता, तो मैं चढ़ गया स्लीपर में। तो जब मैं चढ़ा स्लीपर में भाई, स्लीपर में कंडीशन इतनी बेकार, आप सबने मेरी व्लॉग में देख लिया भाई। जिन्होंने नहीं देखी भाई कल की व्लॉग जाकर देख लीजिए। अभी करंटली में भाई मैं कैसे मुंबई पहुंचा हूँ, कैसे करके पहुंचा हूँ, और मुंबई आना मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ट्रेन में इतनी देर खड़ा हुआ, फिर आया दोस्तों टीटी ने मेरे से पूछा भैया टिकट दिखाओ। मैंने उनको टिकट दिखा दी जनरल की, जो कि मैंने 400 रुपये की ली थी। तो वो बोलते हैं कि आप स्लीपर में हो तो आपका फ़ाइन लगेगा, है ना, 900 रुपये और दे दो। तो मैंने कहा सर मैं 900 रुपये क्यों दूँ, आप मुझे एक बात बताइए। अब मैंने टिकट ली है जनरल की, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बोला सर मैंने जनरल की टिकट ली है, अब जनरल पे आके मैं देखता हूँ भाई इतनी भीड़ है, कोई गेट नहीं खोल रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं स्टूडेंट बच्चा हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं स्लीपर में ट्रैवल कर पाऊँ। तो भैया तो उन्होंने बोला कि एक काम करो इसको कैंसिल करवा के रिफ़ंड ले लेते ना। मैंने कहा सर मुझे अगर कहीं इमरजेंसी जाना है तो मैं देखूंगा भीड़ है तो मैं पहले का रिटर्न देने जाऊंगा, मतलब पहले मैं काउंटर पे जाऊंगा, रिटर्न लेके पैसे लूँगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता सर, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो आप एक काम करो टिकट आप मेरी कैंसिल कर दो, जोन से स्टेशन पर आप कहोगे मैं उतर जाऊँगा, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, बात खत्म।
तो उनको बात समझ में आ गई कि हाँ भाई बंदा मतलब थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, बोल रहा है, सही बोल रहा है बंदा कि भाई कहाँ चढ़ेगा, अब जाना भी ज़रूरी है। फिर उन्होंने बोला ठीक है बैठो रुक जाओ। भाई टीटी चला गया। फिर दूसरा टीटी आया बाद में, थोड़ी देर के बाद दूसरे स्टेशन के बाद दूसरा टीटी आया। टीटी बोलता है टिकट दिया हूँ। मैंने कहा हो गया सर, वो चेक करके चले गया, चला गया। भाई 400 रुपये में तुम्हारा भाई मुंबई पहुंचा है स्लीपर में बैठ के। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुझे टेंशन हो रही थी ना कि मैंने 1000 इनसे मांगे, 1000 उनसे मांगे, मैं कैसे करूँगा, आगे का क्या होगा, भाई मैं 400 रुपये में मुंबई आ गया। और जहाँ मैंने सोचा था मेरे 2500-3000 रुपये लगेंगे, वहाँ पे दोस्तों 400 रुपये में मैं मुंबई पहुँच गया। सोचो, मतलब मैंने तो भाई छोड़ दिया था ऊपर वाले के हाथ में, मैंने तो राम जी के हाथ में छोड़ दिया था कि भाई अभी करता धरता आप ही हो, जो करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे इतना विश्वास था। तो देखो अच्छा हुआ। वो बात अलग है कि मैंने स्ट्रगल बहुत किया, मैं खड़ा रहा, नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन दोस्तों ये चीज़ देखो, अगर इंसान कुछ भी चाहे ना वो कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। मतलब कुछ भी चाहे, अगर वो ठान लेना कि मेरे को ये पाना है तो दोस्तों वो पा के ही रहता है। चाहे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन अगर उसको पता है कि मेरे को उस मंजिल पे जाना है तो वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा। और ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर की क्योंकि आप सब मेरी लाइफ का हिस्सा हो। मे भी शायद आपको मेरी ये कहानी सुन के कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई डेफिनेटली हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो यही दोस्तों सीन हुआ था, मेरे पैसे बच गए और जिन जिन से मैंने पैसे लिए थे उनको पैसे वापस भी दे दिए। थोड़ी देर और आराम करूँगा, पहले से बेटर है, शाम तक और बेटर हो जाऊँगा। काका जी राम राम, कैसे हो जी? घर गया होता अर्जेंट, किसी काम से घर गया था। ठीक हो? अयो एक ठंडी छाछ पिलाओगे? ठंडी छाछ पिला दो। ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है, सब क्या ही बिगड़ेगा। हम देखो शरीफ बंदे हैं, हम क्या ही हमने बिगाड़ना है, जो चीज़ें बिगड़ती है उसको भी ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। छाछ पीते थे गाइस, क्योंकि ना मेरे को लग रहा है ऐसा मेरे पेट में ना गर्मी हो गई, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। मतलब ट्रेन में ऐसी हालत हो गई थी, कंडीशन ऐसी थी, मैंने 12-13 घंटे तक ना पानी पिया ना कुछ खाया, क्योंकि वॉशरूम की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। और मेरे को टेंशन थी कि भाई सुबह होनी है और मैंने पहुंचना है शाम को। पूरे दिन अगर मेरे को लग गई तो फिर मैं क्या करूँगा। आ चुका हूँ मैं अपने रूम पे। फिर दोस्तों जब मैं सुबह उठा मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी, क्योंकि थका हुआ था, हर एक चीज इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा था, मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आते हैं एक अंकल जी, जिनकी उम्र होती है 70 से 72 के बीच में उम्र थी उनकी। तो अंकल से ना दोस्तों बेसिकली वो बेच रहे थे, गुटखा वुटखा बेच रहे थे। तो मैंने पूछा उनके पास कि पास है क्या, जो सौंफ वोफ नहीं होती, सौंफ होती है, गोलियां होती है, मीठी गोलियां होती है, उसके अंदर पास होती है वो। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल जी पास है? बोलते नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या है? तो बेसिकली अंकल जी से ना दोस्तों मैंने ये ली, ठीक है, मैंने ये क्या लिखा है, बम्बैया ली। इसमें भी सौंफ वोफ ही है, जैसे सौंफ होती है। तो मैंने अंकल को बोला ये जो बम्बैया ये कितने की? अंकल ने बोला 2 रुपए की। मैंने कहा कैसी है, इसमें कुछ ऐसा गुटका वुटका कुछ ऐसा तो नहीं है ना? बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने एक खोल के देखा पहले, मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर एक खा के देखी। अंकल ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उनके साथ मजे ले रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अंकल की एज देख के ना मैंने दोस्तों इतने ही नहीं, इससे ज़्यादा, मतलब समझ लो 2 रुपए की एक है ना दोस्तों, मैंने 40 पीस ले लिया अंकल से। 40 पीस। अब आप सोच रहे हो कि भाई 40 पीस क्या करूंगा 40 पीस का। गाइज मैंने ये चीज सोची कि ऊपर वाले भगवान ने जब मेरा इतना अच्छा सोचा है भाई, इतना अच्छा सोचा है कि मेरे को 400 रुपए में मुंबई लेकर आ गए, क्यों ना मैं किसी का अच्छा कर दूं भाई। कि अंकल आए हैं, एक बूढ़ी एज है, अंकल मेहनत कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। तो मैंने कहा चलो अंकल जी, ज्यादा भी नहीं लिए, मैंने 40 पीस अंकल से ले लिए, अंकल को पैसे दे दिए मैंने। अंकल खुश भाई, अंकल ने सोचा भाई ये बंदा मजाक कर रही है। तो 40 पीस लेके ना ट्रेन के आसपास जो भी लोग खड़े थे ना मैंने सबको उनको बांट दिया। उनका मतलब 40-50 रुपये बंदा वैसे भी खा जाता है यार। अंकल को चलो थोड़ा सा कुछ भी तो होगा, मतलब कुछ तो भला होगा अंकल का। मतलब इतना नहीं लिया, इतना बड़ा सामान लिया, जो मेरी हैसियत थी मैंने ले लिया, दैट्स इट। तो ये सारी ली है, अब ये सारी है, ये भी इधर उधर बांट दूंगा। मैं तो इतनी खाता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ। बस मैंने ऐसे ले ली, एक मैंने खा ली तो मैंने दे दी वो चीज़। तो अंकल जी को मैंने पैसे दिए, अंकल जी खुश। उसके बाद जो मुझे खुशी मिली ना भाई, मतलब जितनी मेरी टेंशन थी ना सारी की सारी गायब होगी, सारी की सारी A to Z। मेरे को टेंशन थी ही नहीं, फिर मैं खुश हो गया कि भाई चलो मेरे थ्रू कुछ थोड़ा बहुत जो भी अच्छा हुआ, दैट्स इट। तो ये मेरे साथ हुआ है भाई। ये सारी चीज़ मुझे आपको बताने में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। और कल की ब्लॉग में मैंने इसीलिए एंड नहीं किया क्योंकि लंबी हो जाती है वो। एंड गाइज अभी आपका भाई आ चुका है मुंबई, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आप सबको एक चीज़ बता दूँ, हमारे रूम पे दोस्तों एक रूममेट आ चुका है, गगन का दोस्त था, उसने बुलाया है क्योंकि रेंट थोड़ा सा हमको महंगा पड़ रहा था, मतलब 5-5 हज़ार रुपये जा रहा था, अभी 3,000 कुछ जाएगा क्योंकि अभी हम लोग 3 लोग आ चुके हैं। लड़का सही है, सीधा साधा लड़का है, बढ़िया, हमारी तरह स्मार्ट है, बढ़िया हमारी तरह स्मार्ट। मैं अपनी तारीफ क्यों करता हूँ भाई, मैं नहीं सुधरूंगा ना तो मतलब हमारी तरह नॉर्मल सीधा साधा सा बंदा है, बढ़िया सा। तो जब वो आएगा तो दोस्तों मिलवाऊंगा, अभी वो बाहर गया हुआ है सामान वगैरह लेने के लिए, जैसे आएगा मिलवाऊंगा। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, गुड नाइट। तो अभी दोस्तों आप सब मिल सकते हो
हेलो करण भाई। हाय, क्या हाल है सब? और गाइस बताओ भाई कैसे हो, क्या सा मतलब कहाँ से हो, क्या सीन है? मैं बढ़िया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी सब अच्छे हों। मैं दिल्ली से हूँ और थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मुंबई आया हूँ काफ़ी सालों से, पहले भी काम कर चुका हूँ। अच्छा लगा, फिर दोबारा से आया हूँ और इस बार अलग अलग फील्ड में सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ और यही सोच के आया हूँ। मैं चाहूँगा आप भी आओ, आप भी करो, बट चीज़ें सीख कर आओ। ठीक है। तो गाइज मैं बोल रहा था ये मतलब मैं इनको जानता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं जानता था, लेकिन दोस्तों बेसिकली गगन के दोस्त है बेसिकली ज़्यादा, लेकिन अभी मेरे भी हो जाएंगे, मतलब है ये दोस्ती है। यस गाइज, तो ये है हमारे नए रूममेट करण जी। तो जल्दी ही आने वाली व्लॉग्स में मिलते रहेंगे, ठीक है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे रात के बज चुके हैं, देखो दोस्तों 10 बज चुके हैं। तो मैं दोस्तों आप सबसे बोलना चाह रहा था, मैंने आज दिन में व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं सो गया था दोपहर, मतलब शाम को मैं सो गया था इस वजह से। तो गाइस अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है व्लॉग बनाने का, क्योंकि कल जिस कंडीशन में मैं आया हूँ अभी थोड़ा सा लाइक ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा। अभी खाने का भी ऐसा कुछ भी सीन नहीं है क्योंकि गगन जो है वो बाहर गया हुआ है, एक वसीम सर है जो कि कास्टिंग डायरेक्टर है, वो इधर आए हुए हैं रेकी करने के लिए। तो अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बनाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करता हूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस, लव यू सो मच।